ओबेसिटी या मोटापा दिखता है, इस वजह से लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन एक ऐसी बीमारी है जो बिल्कुल खामोशी से आपके बॉडी को अंदर से खोखला कर रही है, वो है मसल लॉस। आपकी वेइंग मशीन शायद आपको नॉर्मल वेट दिखाएगी, लेकिन सच ये है कि 30 से 55 साल के 71% इंडियंस की मसल हेल्थ बिल्कुल ख़राब हो चुकी है और 73% लोग प्रोटीन डिफिशिएंट है। हम ये मानते हैं कि हमारा घर का खाना दाल चावल रोटी सबसे हेल्दी है, तो फिर हम अंदर से इतने कमज़ोर क्यों हो रहे हैं? वेट बढ़ रहा है, बॉडी मास बढ़ रहा है, लेकिन स्ट्रेंथ या ताकत ख़त्म हो रही है। सबसे बड़ा झूठ यह है कि मसल सिर्फ बॉडी बिल्डर्स, जिम गोवर्स या शो ऑफ के लिए होता है। रियल साइंस ये है कि मसल्स आपके बॉडी का सबसे बड़ा शुगर बैंक है। यानी आपके खून में जितना भी शुगर होता है उसका 80% मसल एब्जॉर्ब करता है। जब आपके मसल्स श्रिंक यानी सिकुड़ने लगते हैं तो आपका शुगर हैंडलिंग सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। रिजल्ट डायबिटिक, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, थायराइड डिसऑर्डर और फैट गेन। आपका बीएमआई वही रहेगा, लेकिन अंदर से आपका बायोलॉजिकल इंजन छोटा होता चला जाएगा। आपको लगता है कि एक कटोरी दाल से प्रोटीन मिल रहा है। रियलिटी चेक, एक कटोरी पका हुआ दाल में ज़्यादातर पानी होता है और मुश्किल से 3 से 4 ग्राम प्रोटीन होता है, जबकि एक एडल्ट को रोज़ाना 100 से 150 ग्राम प्रोटीन चाहिए। डेटा कहता है कि 84% वेजिटेरियन डाइट्स सीवियर प्रोटीन की कमी का शिकार है। हमने अपना पेट भरना तो सीख लिया, लेकिन अपने बॉडी को बिल्ड करना नहीं सीखा। एक फाइनेंशियली कमज़ोर फैमिली के पास चावल गेहूं तो पहुंच जाता है, लेकिन पल्सेस यानी दाल, अंडे, चना, मूंगफली, दूध, पनीर, बटर, मक्खन, चीज़ उनसे बजट के बाहर हो जाता है। इंडिया बहुत जल्द यूरोप जाने के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ओबेस यानी मोटापा का पॉपुलेशन बनने जा रहा है, और ये ओबेसिटी इंटरनल वीकनेस के साथ आएगा। मसल कोई फिटनेस का ट्रेंड नहीं है, ये आपके बुढ़ापे का हेल्थ इंश्योरेंस है। आज जो मसल्स आप बनाएंगे वही आपको 60 या 70 साल के उम्र में अपने पैरों पर खड़ा रखेगा। और ये बात सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे एल्डरली यानी बुज़ुर्गों के लिए भी उतनी ही ज़रूरी है। तो सलूशन क्या है? पहले अपना खाना बदलिए। डाइट में काला चना, स्किन ऑन पीनट्स यानी मूंगफली छिलके के साथ, पम्पकिन यानी कद्दू के बीज, सनफ्लावर सीड यानी सूरजमुखी के बीज ऐड कीजिए। आटे में बेसन मिलाइए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो अंडे, चिकन, मटन ऐड कीजिए। वेजिटेरियन है तो पनीर, दही, दूध, स्प्राउटेड मूंग शामिल कीजिए यानी अंकुरित वाले। ड्राई फ्रूट्स में खजूर, रेजिन्स यानी किशमिश भी शामिल कीजिए। दूसरा, सिर्फ सुबह वॉक करना काफ़ी नहीं है। वॉकिंग कार्डियक हेल्थ यानी दिल की बीमारी के लिए अच्छा है, लेकिन मसल बिल्डिंग के लिए आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग चाहिए। जिम अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, घर पर रेजिस्टेंट बैंड यानी रबर बैंड जैसा वो इस्तेमाल कीजिए। चेयर स्क्वाट्स यानी कुर्सी पर उठक बैठक कीजिए। सिटअप्स कीजिए। वॉल पुशअप यानी दीवार के सहारे अपने आप को पुश कीजिए, जिससे स्ट्रेंथ होगा। अपने स्ट्रेंथ को वापस लाइए और घर के खाने को सही माने में हेल्दी बनाइए।